नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। निर्मला जी जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में शुक्ले चाद्य पूर्व विधेय सूत्र आया है और इस सूत्र के अनुसार प्रथम द्वितीय शुक्ल ध्यान जो भी करेगा वह पूर्वविद का ज्ञान उसे आवश्यक है। तो महाराज जी, जो अष्ट प्रवचन मातृका वाले महाराज हैं वो शुक्ल ध्यान श्रेणी कैसे मानेंगे? क्या उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? इसको दो मत मान लेना चाहिए। दो विवक्षाओं में देखें इसको। एक मत तत्वार सूत्रकार का ये है कि 8वें गुण स्थान से उसको पूर्वों का ज्ञान स्वतः क्षयोपशम हो जाएगा, इतने ज्ञान का क्षयोपशम हो जाएगा। और दूसरे में अष्टप्रवचन मातृका का ज्ञान भी पूज्यपाद टीकाकार भी अष्टप्रवचन मातृका को स्वीकार कर रहे हैं। अब इस संबंध में ये मान सकते हैं कि भाव क्षयोपशम रूप तो उसका पूर्ववत का हो जाएगा, लेकिन द्रव्य शुद्ध की जो सामान रूप प्रवक्षा है, जो उसको ज्ञान रूप में कहना चाहिए, वो अष्टप्रवचन का मातृका का होगा। ये दूसरा दो मतों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये दो मत हैं। अब दोनों में से किसे स्वीकार किया जाए? अपन तो दोनों मत स्वीकार करते हैं। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, ये पूछ रहे हैं कि त्रिलोक परिणति जी में केवल ज्ञान के 11 अध्याय और देवकृत 13 अध्याय बताए गए हैं, जो हमारे जो सामान्य मत से ये मेल नहीं खा रहे हैं। महाराज जी, केवल ज्ञान के अध्याय त्रिलोक परिणति जी में 11 बताए हैं और देवकृत अध्याय 13 बताए हैं त्रिलोक परिणति जी में। आप प्रश्न क्या बताएं, हम उसको देखेंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कोई हिंदी कार के किसी मिस्टेक के कारण हुआ हो। इसमें उन्होंने गाथा नंबर दिया कहाँ? नहीं दिया। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है 10 अतिशय और 14 देवकृत होते हैं। हाँ, इसमें 11 और 13 बता रही है। अब प्रश्न संख्या लिखें और गाथा नंबर लिखें आप। अचिंत जैन हैदराबाद गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बोल रहे हैं कि हम आदि पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें आया है कि जय कुमार और सुलोचना को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूर्व भाव का वर्णन किया। तो महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या त्रियंच मनुष्य और देवगति के स्त्री पर्याय में अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है? क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी तत्वार शुद्ध सर्वार सिद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रियंशों में भी अवधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मनुष्यों में भी और स्त्रियों को भी अवधि ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है, हो सकता है। सरला जैन चूड़ीवाल भीलवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 7 भय उपस्थित होने पर हम अपने आप के परिणाम को कैसे संभालें, इनसे बचें कैसे? 7 भयों को अनेक प्रकार से अपन को देखना पड़ेगा। श्रद्धा रूप में भय नहीं होना चाहिए, चारित्र रूप में भय है। और भयों का निराकरण तो हमें वस्तु स्वरूप पर विचार करके ही होना पड़ेगा। जब तक हम वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, आत्मा का शुद्ध स्वरूप को चिंतन नहीं करेंगे, द्रव्य दृष्टि लाने से हमारा भय कम होता है, पर्याय दृष्टि लाने से भय बढ़ता है। जब जब पर्याय दृष्टि होगी तो भय में वृद्धि होती है, और जैसे ही द्रव्य दृष्टि जाती है तो फिर भय से मुक्त होता व्यक्ति। क्योंकि द्रव्य दृष्टि में ऐसा परिणाम आता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, इस प्रकार का। और पर्याय दृष्टि में आती है तो नियम से मिटना ही है, भय ही होता है। जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो वही वाली बात, कबीरदास की बात, कि पर्याय दृष्टि देखने में यही लगता है
चलती चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोई। तो अब पर्याय दृष्टि से अपन देख रहे हैं तो सबको मरना है, सब मिटता हुआ दिखेगा। देखो सब उजड़ता हुआ दिखता है, आज जो किसी रूप में है कल उजड़े हुए दिखते हैं, तो हमारे लिए भय उत्पन्न होता है। और द्रव्य दृष्टि से जब हम देखेंगे तो चक्की चलती देख कर दिया कमाल हलाए हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बलाए। यानी जिसने कील का सहारा ले लिया, जिसने स्थायित्व का सहारा ले लिया, जिसने द्रव्य दृष्टि का सहारा ले लिया और द्रव्यार्थिक नय को अपनी तत्व दृष्टि बना ली, वह व्यक्ति कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसने कील का सहारा ले लिया। दूसरे पक्ष में है आश्रण भावना में संसार में कोई हमारी शरण नहीं है, लेकिन धर्म ही शरण है। यदि हमारा धर्म पक्का मजबूत है तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम धर्म करते हैं, धर्म है, और धर्म के कारण से हमारा कभी बिगाड़ होगा ही नहीं, किसी भी अपेक्षा में नहीं होगा। तो इस प्रकार की तत्व दृष्टि ही वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। पंकज जैन, सुभाष नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि मंदिर है और ऊपर मंदिर है और नीचे माली जी रहते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? ये व्यवस्थाएं हैं। अब देखो इसके संबंध में हम यदि कोई यहाँ से मार्शल लागू कर दें और माली नहीं रहे तो मंदिर लुट जाएगा। अब मंदिर में चोरी हो जाए, मंदिर लुट जाए, एक और तो मंदिर में चोरी हो जाए और एक और मंदिर में व्यवस्थाओं की अपेक्षा, तो इसको तात्कालिक परिस्थितियों पर ध्यान दो। हमारा धर्म जो है शक्यानुष्ठान, क्या शक्य है क्या शक्य नहीं है, वहाँ परिस्थितियाँ देखिए। कई बार परिस्थितियों के संबंध में तुम लोग विचार नहीं करते हो और यदवा तदवा प्रश्न उठा करके समाज के कार्यकर्ताओं को परेशान करते हो, उन पर लांछन लगाते हो। अरे परिस्थिति तो बताओ, उसका अल्टरनेट निकालो कि मंदिर की सुरक्षा भी हो जाए और माली को भी नहीं रखना पड़े, उसके आप अल्टरनेट निकालिए। इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थापकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कमेटी काय के लिए बनाई जाती है? इन्हीं सब के लिए बनाई जाती है। उनकी परिस्थिति है, उनको यदि आपका उचित कोई दूसरा सलाह है तो आप दीजिए, लेकिन फिर आपको गारंटी लेना पड़ेगी कि मंदिर में कोई भी तेजी होगी, दुर्घटना होगी, उसके जिम्मेवार आप होगे। तो ऐसे प्रश्न करो जिससे कि उसका कोई समाधान हो, ऐसा माना जाए। आशीष साहब, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सजाती कर्मों का संक्रमण होता है क्या? सजाती कर्मों का संक्रमण क्यों नहीं होता? होता है। कर्म अपने सजाती संक्रमण होते ही रहते हैं। जैसे कोई भी चारित्र मोहिनी कर्म है, क्रोध का मान में, मान का माया में, लोभ में होता रहता है। तो महाराज जी मति ज्ञान वर्ण का शुद्ध ज्ञान वर्ण में, शुद्ध ज्ञान वर्ण का मति ज्ञान, केवल ज्ञान, संक्रमण चलते ही रहते हैं। महाराज जी असाता का साता में हो जाता है? खूब आराम से होता ही है। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि साता की उत्कृष्ट स्थिति बंद 15 कोड़ा कोड़ी सागर है, लेकिन सत्ता 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। कैसे? सारी असाता कर्म बंद की थी, वो पूरी साता हो गई। तो साता असाता नाम गोत्र जितने कर्म हैं, मूल प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रकृतियां जितनी हैं, दर्शन और चारित्र मोहिनी को छोड़ करके सबका उच्च गोत्र में नीच गोत्र का, किसी ने नीच गोत्र की सत्ता बढ़ी थी, उच्च गोत्र में आ गया, नीच गोत्र का उच्च गोत्र में परिवर्तन हो जाता है। और भी सब तीर्थंकर प्रकृति तक का परिवर्तन होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्य बंद जो अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण है, और अंता कोड़ा कोड़ी की आबादा काल एक अंतर मुहूर्त है। एक अंतर मुहूर्त में वो उदय में आना शुरू हो जाती है, तुरंत स्तूप संक्रमण हो जाता है, नाम कर्म की और अन्य प्रकृतियों में चला जाता है। नाम कर्म की इतनी सारी 93 प्रकृतियाँ, सब की सब परिवर्तन होता रहता है, इनमें सब पूरा संक्रमण व्यवस्था चलती रहती है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो मुनिराज हुंडक संस्थान वाले हैं और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उनका संस्थान कैसा रहेगा? कुछ नहीं होता, वो तो ऐसा कोई आगम में वर्णन नहीं है। हुंडक संस्थान है तो हुंडक संस्थान है, 13वें गुणस्थान तक हुंडक संस्थान बताया गया तो है। उनमें शरीर नाम कर्म का उदय है, संस्थान नाम कर्म का उदय है, तो नाम कर्म का उदय है तो वैसा ही रहेगा जैसा है।
अब ऐसा कोई शास्त्र में कोई वर्णन तो आया नहीं। अपने श्रद्धा के बल पर जरूर अपन कहते हैं कि भाई जैसे 13वें गुणस्थान में पहुँचेंगे तो उनका शरीर ठीक ठाक हो जाना चाहिए। ये अपनी भावनाएं हैं, श्रद्धाएं हैं, तत्व रूप प्रणति नहीं है। महाराज जी, अंतर्गत केवली कोई हैं और उनका हाथ कट गया, ध्यान में बैठे हैं। हाँ, खूब बार, बहुत बार प्रश्न आए। सन 1980 में हम लोगों में जब आचार्य श्री द्रोणागिर में थे, हम लोगों ने प्रश्न यही उठाया था, किसी के हाथ पैर कट गए, उनका केवल ज्ञान हो गया तो वे अरहंत अवस्था में कैसे लगेंगे, पैर आ जाएगा क्या, सिद्ध भगवान में कैसे लगेंगे? तो आचार्य ने कहा तुम लोग समोषण में नहीं थे, नहीं तो भगवान से पूछ लेते। हाँ, क्योंकि अभी इससे होता है, हो सकता है अतिशय हो जाए, लेकिन आत्मा के प्रदेश कैसे उसमें संचारित होंगे? अभी बात अलग है कि जैसे आज डॉक्टर जोड़ देता है, जुड़ जाते हैं। अब कोई ऐसा अतिशय हो, आगम में ऐसा कोई चर्चा भी नहीं की महाराज जी, और ना कोई वर्णन आया है। आगम में ऐसा वर्णन सुना है कि समोषण में अंधे बहरे गूंगे लंगड़े सब ठीक हो जाते हैं, तो जिनके प्रभाव से वो सब ठीक हो जाते हैं, तो वो स्वयं क्यों ठीक नहीं होंगे? जिसका पैर कटा है उसका पैर नहीं आ जाएगा। अंधा है, आंखें जिनकी निकली हैं उनकी आंखें नहीं आ जाएंगी। अंधे का अर्थ इतना ही है कि उसकी ज्योति चली गई है और आंख ठीक है तो ठीक है। अब पैर पहले ही कट गया है, अब समूषण में कोई पैर नहीं है, हाँ प्लास्टिक का पैर लगा दे वे, कोई वहाँ बैठा हो तो बात अलग है, पर चर्चा नहीं है। अब ऐसा अपन लगाएं कि अंधे को पैर आ जाते तो, और वहाँ तो भगवान उनका पैर ही खत्म हो गया, कहाँ पैर कहाँ से लाएं? पहले देवता लगाएं तो पैर कहाँ से लगाएं? हाँ, नकली पैर लगा देते हों तो बात अलग है, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण नहीं होने से हम उसको स्पष्ट रूप से संतोषजनक समाधान नहीं दे सकते। मैं जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति के विचारों के माध्यम से उसके परिणामों का हम पता लगा लेते हैं। अब कोई व्यक्ति मौन है, अपने विचार ही प्रकट नहीं करता, तो उसके परिणामों को हम कैसे समझें? व्यक्ति के विचारों से हम उनके परिणामों को जान जाते हैं, किसके परिणाम कैसे हैं। अब कोई अपने विचार ही व्यक्त नहीं करता है, मौन रहता है, तो उसके परिणामों को हम कैसे समझें? तुम्हें पड़ी क्या है जो जानने की? तुम क्यों जानना चाहते हो? क्या जानना अपन को? ठीक है, अपने तरफ से व्यवहार अच्छा करो, अच्छा व्यवहार करो, उसके अंतरंग परिणामों को हम कैसे जाने? नहीं जान सकते। अब पशुओं के परिणाम हैं, व्यक्त नहीं कर पाते, हम कैसे जाने? मात्र उनकी हरकतों के माध्यम से, उनकी परिणति के माध्यम से जान जाते। अब जैसे यहाँ एक गाय, एक दिन मैं गया तो गाय मेरे सामने आते ही उसके आंसू गिरने लगे। तो मैंने कहा कि पहले तो बढ़िया चल रही थी और जैसे मैं गया तो वो रोने लगी, आंसू आने लगे। अब वो ना तो कोई दहाड़ रही है ना कुछ कर रही है, आंसू देख करके अंदाज किया। बाद में मैंने कहा भैया ये, और ठीक खड़ी रही मेरे पास, 4-5 मिनट खड़ी रही, और जब तक खड़ी रही उसका टप टप आंसू गिरता रहा। हाँ, सबने देखा था। तो अब मैंने कहा क्यों ऐसा हो रहा है? बाद में दिखाया, पता किया तो उसको बुखार था। अब देखो उसके मन में अभिव्यक्ति करने का क्या साधन था, और वो तुम लोगों के सामने आंसू नहीं गिरा। उन्होंने कहा कि इनके सामने तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो कहते कि ऐसे ही बहते रहते। पर हमने गौर किया उसको, बिल्कुल टप टप करके गिरा। तो उनको ज्ञान होता है, आभास होता है। और उसी दिन मैंने कहा नहीं, इसको कोई दिखाओ। जब डॉक्टर को दिखाया तो उसको बुखार पाया गया, और कई बार उनके पेट में कीड़े आदि पड़ जाते हैं, तब उनको वेदना होती है, तकलीफ होती है। तो वो, और देखो वो घूमते घूमते कहाँ, संसारा में कोई पशु नहीं जा सकता, चारों तरफ से बंदेज है। और वो पहुँचते पहुँचते संसारा के यहाँ पहुँच गई। और टाइम उसने क्या मैचिंग किया, जब हम प्रवचन करके पहुँचते हैं तब उसी समय वो सामने आई, और कमरे के सामने ही खड़ी थी, बिल्कुल कमरे के सामने। और वहाँ संसारा तक पीछे कौन पहुँच सकता है? और लेकिन वो घूमते घामते घामते पहुँच गए कि महाराज जी कहाँ है, पता करके सीढ़ी उतर के कैसे गए। श्वेता जैन, वाराणसी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि खानदान कुटुंब में कोई आत्महत्या कर लेता है तो यह सूतक 6 महीने की किसको किसको लगेगी?
सूतक का देखो सवाल है पीढ़ी का। पहली एक ही खून है, एक ही पीढ़ी है, भाई बंधु पिता एक ही पीढ़ी है, पत्नी सब है, तो इनको तो सब कुछ 6 महीने लगेगा, क्योंकि एक ही पीढ़ी अभी है। 4 भाई हैं तो 4 भाई, माता पिता हैं तो माता पिता, एक पीढ़ी एक। दूसरी पीढ़ियां भी चाचा आदि हैं, वे सब एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं, तो फिर सबको 6 महीने लगेगा, ऐसा मानना चाहिए। विनीता जैन, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान का समोषण जहाँ जहाँ विहार करता है, भगवान जहाँ जहाँ विहार करते हैं वहाँ तक 100 योजन तक, 400 योजन तक जैसा व्यवस्था हो वहाँ तक सुभिक्ष हो जाता है। तो महाराज जी उनके जाते ही सुभिक्ष हो जाता है, फिर वहाँ के जीवों को पाप कर्म का उदय कब आएगा? इसके संबंध में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर उल्लेख किया कि उनके सबके पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है। कभी कभी कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए घर में तो सब कर्म व्यक्तियों की पुण्य कर्म की उदीर्ण बन जाती है। और उन्होंने लिखा कि जहाँ से तीर्थंकर गुजरते हैं उनके निकलने के बाद 50 वर्ष तक वहाँ अकाल नहीं पड़ता। 50 वर्ष, मान लो आज वहाँ से तीर्थंकर निकल गए तो उसके बाद वहाँ 50 वर्ष का उन्होंने शब्द दिया जिनसेन स्वामी ने, 50 वर्ष तक वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, 50 वर्ष तक वहाँ अच्छा हरी भरी सब खेती बनी रहेगी, ऐसा उल्लेख आता है। अच्छा, धीरज जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि जो वर्ण व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, ये अनादिकालीन वर्ण व्यवस्था है कि ये पंचम काल में ही बनी गई है? वर्ण व्यवस्था का जो संबंध है ये ऐसा बताते हैं कि विधेय क्षेत्र में भी वर्ण व्यवस्था है, 3 वर्णों की व्यवस्था वहाँ भी है। जब जब कर्म भूमि आती हैं तब तक वर्णों की व्यवस्था बनाई जाती है। तो कर्म भूमि में वर्णों की व्यवस्था हमेशा से चलती आई। जो भरत ऐरावत हैं ये भोग भूमि में ख़त्म हो जाती है, कर्म भूमि में चालू हो जाती है। श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन, देवास। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी द्रव्य संग्रह की गाथा में आई है कि हमारे अरहंत भगवान को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, तो 100 इंद्र में महाराज जी त्रियंच और मनुष्य को इंद्र लिया गया है, तो ये इंद्र कैसे हुए? इंद्र की अपेक्षा, इंद्र का अर्थ होता है उस जाति में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ताकतवर होता है उसको बोलते हैं इंद्र, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हो, ताकत ज़्यादा हो। तो त्रियंचों में शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, इसलिए उनको ले लिया जाता है। तो शेर भी जाकर के भगवान के समोषण में उनको नमस्कार करता है। चक्रवर्ती में चक्रवर्ती होता है मनुष्य में, ऐसा मानना चाहिए। मोना जैन, ललितपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि छठे काल में जब प्रलय होगा तो वहाँ के जीव कहाँ जाएंगे? सब मर जाएंगे, मर करके और कहीं दूसरे विधेय क्षेत्र आदि में जहाँ प्रलय नहीं पड़ेगा वहाँ पर हो जाएंगे। विधेय क्षेत्र हैं, विजयार्थ की श्रेणियाँ हैं, मलेक्ष खंड हैं, उनमें जाके उनका जन्म हो जाएगा। ऐसा। महावीर जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं मुझे आईएएस की तैयारी करना है, तो आसपास कोई क्षेत्र अगर हो तो मैं वहाँ जाकर के आईएएस की तैयारी कर सकूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं जा नहीं सकता। देखो इस समय हम तुम्हें कोई भी क्षेत्र को रिस्क में नहीं डाल सकता, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी रिस्क चल रही है। आप कोई क्षेत्र पर रहोगे, फिर परीक्षा देने जाओगे, फिर पेपर देने आओगे, फिर आओगे, तो हम किसी क्षेत्र को रिस्क में नहीं डाल सकते। आप अपनी खुद की व्यवस्था खुद बनाइए। डॉक्टर रविंद्र जैन, भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोल रहे हैं कि आप लोगों के वचनों के प्रभाव से प्रभावित होकर के हम लोग कोई नियम तो ले लेते हैं, लेकिन वह नियम अक्सर टूट जाया करते हैं और मन में खेद भी बहुत होता है महाराज जी, और पुनः नियम लेने के भाव होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? डॉक्टर साहब हैं ये। आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। परिस्थितियाँ आपकी किस ढंग की परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति के आधार पर आपको प्रायश्चित या दोष लगेगा। किस परिस्थिति में आपने व्रत तोड़ा है, कैसी परिस्थिति, जैसे हमने प्रातःकाल कहा था, अब माला फेर रहे हैं और तुमने माला में मन नहीं लग रहा, आप देख रहे हैं और बच्चा नीचे गिरने वाला है रेलिंग में, तो उस समय आपका कर्तव्य है कि माला छोड़कर बच्चे को बचावें, क्योंकि आप माला फेर ही नहीं रहे हैं। यदि माला फेर रहे होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चा यहाँ आ गया है।
यदि आपको पता चल गया है तो फिर आपका बच्चा बचाना जरूरी है, माला की अपेक्षा है, ऐसा माना। पद्म कमल चंद जैन बंडी बमौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हम आपके द्वारा शिविर में जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें भी शामिल होना चाहते हैं और हमारे यहाँ का मंदिर भी खुला हुआ है, उसमें भी पूजन पाठ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? जो आपकी सुविधा हो वैसा करें। तुषार जैन मुंबई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में कुएं के पानी का अभाव हो रहा है, फिर हम कैसे आगे काम करें अपना? टांका बनाइए। मैं टांका का जो टांके के लिए बनाने में आपको कोई बाधा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के नीचे टांका बना सकता है। जब आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, वाटर टैंक बना सकते हैं, तो एक टांका क्यों नहीं बना सकते बरसात के लिए? आपको बहाना चाहिए है और या आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए। हर व्यक्ति को मैंने इस बार गर्मी में पहले ही कह दिया था कि भारत के हर जैनी के लिए अपने घरों में बरसात आने के पहले पहले एक टांका बनाना। आपके बाहर जगह नहीं है, आप ईशान कोण के कमरे में गड्ढा कर दीजिए। कमरे में गड्ढा करके फिर आप ऊपर से फर्श कर दीजिए और पानी का पाइप उतार दीजिए, आपके लिए टांका बन जाएगा। कोई अलग से जगह की जरूरत ही नहीं। प्रत्येक मंदिरों में मैंने कहा, प्रत्येक तीर्थ क्षेत्रों पर कहा, जैनी के जितने मंदिर हैं भारत में, सब स्थानों पर मंदिर में एक टांका होना चाहिए। मंदिर की छत का पानी उस टांके में आना चाहिए। सब मंदिर के, उससे एक फायदा है, मंदिर का अभिषेक शुद्धिपूर्वक होगा। और दूसरी बात, जो शुद्ध 16 का कुआ का पीने वाले हैं पानी 10 लाख क्षण पर 16 कर्ण, उनको भी पानी मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि जो दान देने वाले लोग हैं वे सबसे ज़्यादा मंदिर से ज़्यादा टांका बनाने में अपना दान देवें, क्योंकि टांके से अहिंसा पढ़ना है, जीवानी पढ़ना है। कितना पुण्य का काम कल्पना तो करो आपके। मंदिर में दान देने वालों से मेरा कहना है कि वे लोग अपनी कमेटियों से कहें और दान देने वाले सबसे पहले टांके पर जोर दें, और टांके के लिए हम पैसा देने को तैयार हैं, ऐसा दानी लोग बोलें। और जो दानी टांका के लिए पैसा देगा, बहुत बड़ा पुण्य, कितना बड़ा पुण्य देखो, उसके टांके से प्रतिदिन भगवान का निर्दोष अभिषेक होगा। अब बोरिंग से या हैंडपंप से आप पानी लाते, कितना बड़ा दोष लगता है। उस बोरिंग के 300-400 फीट के पाइप में जितने जीव हैं, आपने उनको खींचा हवा से, वे सब जीव मर गए, त्रस जीव। आपने हैंडपंप में चलाया, उसमें राड पड़ी रहती है, उसके घर्षण से जितना पानी में पाइप में भरे थे वे सब मरण को प्राप्त हो गए। और वे ताजे मरे हुए त्रस जीव हैं तुरंत के, और उसी से तुम अभिषेक कर रहे हो। और यदि मान लीजिए आपका टांका बन गया तो देखो कितना बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। दातारों से मेरा कहना है कि सब कामों के दान रोक करके सबसे पहले मंदिरों में टांके के लिए दान दो। साधु संत आएंगे, आपके टांके का पानी पिएंगे, चौके का काम आएगा। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा पुण्य है आपका। अभिषेक होगा। कोई त्यागी वृत्ति आदमी है, वो उस मंदिर से रिलेटेड जो घर हैं, कई लोग प्रतिमा नहीं ले पा रहे, प्रतिमा नहीं ले पा रहे। क्यों? पानी नहीं है। मंदिर से टांका बन जाएगा तो हो जाएगा। 16 कारण आ रहे हैं, सब लोग चाहते हैं हम शुद्ध पानी, बाहर का बोरिंग का पानी नहीं पिए, लेकिन टांका नहीं है। तो मंदिरों में और तीर्थ क्षेत्रों पर टांका अनिवार्य कर दिया जाए। किसी भी रूप में सारे काम रोक दो। मंदिर में वेदी में काम हो रहा है, वो भी रोक दो। मंदिर के काम अगली साल कर लेना। इस साल मंदिर में जो भी इनकम हुई हो, उन सबसे सब लोगों के लिए मेरा टैग टू ऑर्डर है। और हमने पहले कह दिया था गर्मी में, टांका जरूर बना ले में, गर्मी आने के, बरसात आने के पहले, इसी साल बना ले, ऐसा कहा था। तो 2 तरफ की छूट दे दी। दातार लोग टांका बनाए, कहीं दातार नहीं मिलते, संख्या कम है, कोई बात याद है, तो मंदिर की जो इनकम हो उससे टांका बना लो। मंदिर का काम अगली साल कर लेना, लेकिन टांका होना चाहिए। आज की मांग है, आज की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। घरों में जो टांका बने, जितने बीमार लोग हैं, ये देखना आप टांके का पानी शुरू कर दो, 50% बीमारियां वैसे ही आपकी ठीक हो जाएंगी, ऐसा मानो। ऋतुराज जैन न्यू जर्सी USA गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी इनकी जिज्ञासा है भक्तांबर जी को लेकर के कि भक्तांबर जी हिंदी वाला और संस्कृत वाला पढ़ते हैं, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि अर्थ दोनों में समान निकल रहे हैं। तो महाराज जी 20वें काव्य का तीसरी लाइन का उच्चारण इन्हें सही नहीं समझ में आ रहा है, आप कृपया करके बताएं और दोनों में अंतर पहली बताएं। बात तो है संस्कृत से ही पढ़ना। सवाल अर्थ का नहीं है, सवाल उस भावना का है जिसने लिखा है। नमोकार मंत्र है, नमो अरिहंताणम कहना, और उसका हिंदी कहना अरहंतों को नमस्कार हो। अब अरहंतों को नमस्कार हो ये मंत्र नहीं हुआ, ये कोई मतलब का नहीं हुआ। अर्थ समझने के लिए है, पाठ के लिए नहीं है। अनुवाद जो है वो समझने के लिए हैं, पाठ के लिए नहीं। पाठ तो मूल आचार्य का ही पढ़ना चाहिए, चाहे अशुद्ध पढ़ो, चाहे न समझ में आए, लेकिन मूल आचार्यों को ही पढ़ने से अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, इसकी जाप नहीं दी जा सकती। ये मंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। भले अर्थ सही है, लेकिन नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम ये जाप में आता है। ऐसे ये स्रोत हैं, आचार्यों की भावना है। कौन सा वर्णन है? 20 नंबर पूरे का 20 नंबर तीसरी लाइन है। तेजस्प्रणय तीसरी लाइन। हाँ, ज्ञानम ये अच्छा है। तेजः तेजः ईश्वरन मणिषु यात यथा महत्वम। तेजः ईश्वरन मणिषु यात यथा महत्वम। तेजस्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम। नैवं तु काच सकले कुर्णाकुलेपि। तेजा ईश्वरन मणिषु यात यथा महत्वम। तेज, तेज जो यानी उसका जो प्रभाव है, स्फुरन यानी स्फुरायमान, दैदित्यमान, ऐसा। मणिषु यात यथा मन, मणियों में जो दैदीप्यमान तेज होता है, झिलमिल झिलमिल करता हुआ जो तेज होता है, यात यानी प्राप्त होता है, यथा महत्वम जिस महत्व को प्राप्त करता है। नवम तु काच सकले, ऐसा इस प्रकार का कांच के टुकड़े, सकले यानी शुक्ला, किरण आकुलेपी, किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं। किरण आकुलेपी यानी कांच के टुकड़े पर किरणें पड़ें तो भी वो इतना स्फुरायमान तेजस्वी नहीं होता है जितना स्फुरायमान ओरिजिनल मणि होती है, ऐसा इनका अर्थ। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश के भक्त जो कि अपने अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, मोबाइल सुधा कलश चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से दुनिया में बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे आशीर्वाद से रोगियों के निदान, करुणा, दया, प्रेम, वात्सल, गौशाला के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपकी दया और वात्सल हमेशा लोगों को मिलती रहती है। इस क्षेत्र पर चलने वाली घोषणाओं में एक वेदिका के ऊपर स्वर्ण कार्य के लिए एक भक्त ने 51 रुपये की राशि लाड़बाई, प्रकाश चंद, सुमन, प्रवीण, नीतू, मनीष, रजत जैन, वोर खंडिया बूंदी वालों ने स्वर्ण दान हेतु वेदिका के लिए स्वर्ण कार्य कराने के लिए दिए। और तीर्थ क्षेत्र पर, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई, क्योंकि तीर्थ रक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि तीर्थ रक्षा मतलब जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा। आप LIC कराते हैं, उसमें आपको मरने के बाद कहीं LIC से कोई फंड मिलता है, लेकिन ये तीर्थ रक्षक ऐसा है कि आपकी पूरे जीवन भर की सुरक्षा कवच और परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। 1,11,000 रुपये में आयुषी, आकांक्षा, आर्जव, आकाश, पंकज, कविता जैन दिल्ली वालों ने एक नाम तीर्थ रक्षक के रूप में यहाँ पर अपना प्रसिद्ध किया। सभी भक्तों की भावनाओं के सम्मान में आप जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना में तालियां बजाएंगे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रथम जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर नमोस्तु अनिल जी पटवारी, बिजोलिया परिवार। महाराज श्री मंगलाष्टक के चौथे काव्य का अर्थ है कि तीर्थंकर, बलभद्र, चक्रवर्ती, नारायण व प्रतिनारायण 63 सलाह का पुरुष हमारे पापों का क्षय करें, वह हमें सुखी करें। मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती, नारायण व प्रतिनारायण देवशास्त्र गृह में नहीं आते हैं,
फिर किस अपेक्षा से कहा है कि हमारे पापों का क्षय करें, वह हमें सुखी करें, समाधान देकर अनुग्रहित करें। कोई भी मंगल होता है व्यवहारिक होता है, और मंगल दो प्रकार के होते हैं, एक पारमार्थिक मंगल और एक लोकल मंगल। लोकल मंगल भी होते हैं, हाथी त्रियंचों में आता है फिर भी मंगल रूप है, घोड़ा त्रियंचों में आता है मंगल रूप है, गाय त्रियंच रूप में आती है मंगल रूप है। कितने जानवर हैं जो त्रियंच होकर के भी मंगल रूप है। अचेतन भी मंगल रूप है, पानी का घड़ा हुआ घड़ा अचेतन है फिर भी वो मंगल रूप है। इसी प्रकार शास्त्रों में लोक मंगल के अनुसार राजा और राज मुद्रा मंगल रूप कही। ये जितने भी हैं ये सब राजा हैं, और राजा के सगुन कहा गया है। यदि कोई राजा अपने पूर्ण चिन्हों के साथ में सामने जाता हुआ दिखे या आता हुआ दिखे तो वो शुभ सगुन माना गया है। सगुन शास्त्रों के अनुसार ये मंगल रूप है। तीसरी, ते मंगलम कुर्वन्तु, वे मंगल करें। तो अब इसका अर्थ है कि ये सब अनिष्ट भी कर सकते हैं, अनिष्ट करने वाले भी होते हैं, क्योंकि इनके पास अधिकार है, पावर है, शक्ति है, ये अनिष्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी अपन मंगल रूप मान करके, इसलिए लोक मंगल मंगलाचरण में चूँकि गृहस्थ हो, हम मुनियों की बात होती तो बात अलग है, आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थी का एक कार्य होता है कि वो पारलौकिक ही नहीं सांसारिक कार्य भी चाहता है। वो महाराज वो भगवान को ही प्रसन्न नहीं, राजा को भी प्रसन्न करना है उसे। महाराज भगवान को और महाराज को ही प्रसन्न नहीं करना, इनके अनुकूल ही बात नहीं चलना, राजा के अनुकूल चलना है, राजा को प्रसन्न करना है, राजा उसका विनाश कर सकता है। तो वहाँ पर लोक मंगल में राजा को राज चिन्हों सहित यदि है, राज गद्दी पे बैठा है तो राज चिन्ह से युक्त है, तो वो सगुन के रूप में लिया गया है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अंशु जी गोदा कोटा से। प्रातः स्मरणीय परम उपकारी गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री गुरु जी, कई बार देखने में आता है कि एक माँ अपने दो बच्चों को समान संस्कार देती है, पर फिर भी एक बेटा धार्मिक और अच्छे संस्कार वाला बन जाता है और दूसरा नास्तिक और गलत राह पर चला जाता है। और भगवान आदिनाथ के समय भी मारीची के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो गुरुजी, यहाँ जिज्ञासा है कि संस्कार गौण हो गए और ऐसा होना निश्चित था इसलिए ऐसा हुआ, तो फिर हम संस्कारों की दोहाई क्यों दें? कृपया समाधान ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो नियत होती है। बहुत सारी दवाई करने पर बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर दवाई खाना बंद करो। सारी दवाई करने के बाद भी मरीज मर जाता है, तो फिर बंद करो। मर भी जाता है लेकिन बच भी तो जाता है, ये क्यों नहीं सोच रहे? मरने की संख्या कम है, बचने की संख्या ज़्यादा है। संस्कार देने वाले, संस्कारित होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, संस्कार देने पर भी संस्कारित नहीं होने वाले बच्चों की संख्या कम है। जैसे आपको दवाई में औषधि में लगता है, अब पढ़ाने के बाद भी बच्चा फेल हो जाता है, तो फिर पढ़ाने से क्या मतलब है? अरे फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है कि पास होने वालों की? पास होने वालों की संख्या। गाड़ी से जब एक्सीडेंट होता ही है, हो ही सकता है, तो वे गाड़ी में बैठना बंद करो। तो एक्सीडेंट गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है कि सकुशल गुजरने की संख्या ज़्यादा है? गाड़ियाँ सकुशल ज़्यादा जाती हैं कि? तो ऐसी बात नहीं है कि दो इसी तरह पैसा लगाना चाहिए। कुछ ऐसे हैं मारीच आदि, रावण आदि, जिनके संस्कार के बाद तो एक पूर्व कम दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। तो कुछ किस्मत का भी काम होता है। सारा काम यदि पुरुषार्थ के हवाले हो जाए तो ये दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी। इसलिए कुछ कर्म पूर्व का किस्मत, संस्कार, निधत्त निकाचित कर्म साथ देते हैं और कुछ संस्कार साथ देते हैं। कुछ आप चलते हो तो वो चलने का काम करता है, कुछ सामने की हवा चल जाए तो और अच्छा अनुकूलता बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संस्कार देने के बाद भी बिगड़ने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, नगण्य है। सबसे बड़ी संख्या उनकी है जिन्होंने संस्कार दिए हैं, उनके बच्चे अच्छे भी हुए हैं। ऐसा विचार करके
संस्कारों को देते रहना चाहिए। अगली जिज्ञासा है परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवार जैसे कोई मुकुट सप्तमी का व्रत लेता है और पहली बार उसने व्रत लिया, भगवान के सामने प्रतिज्ञा ले ली निर्जल करेंगे, लेकिन शाम को उसका थोड़ा मुंह सूखता है और जल भी वो नहीं पीता, लेकिन रात्रि में स्वप्न में जल पी रहा है, तो इससे कितना दोष लगेगा? अब रात्रि में हो जाता है, ये मन की लालसा है, आकुलता है, आकुलता के परिणाम बने रहे इसलिए ऐसा हो जाता है। रिकॉर्डिंग। अगली जिज्ञासा हमारे सौमिल जी हैं, ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिस वस्तु पर या जिन वस्त्रों पर नमोकार मंत्र आदि लिखा हो, गुरुवर के नाम लिखे हो, ऐसे वस्त्रों को क्या पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए, कदापि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नाम भी हमारी श्रद्धा का विषय बन जाता है। तो जो शरीर के अंगों पर रखना, पहनना आगम में कहीं नहीं है। नमोकार मंत्र का कड़ा पहनना, नमोकार मंत्र के ताबीज पहनना, वस्त्रों पर लिखवाना, अंगूठी आदि पर लिखवाना, ये सब नहीं होना चाहिए। आगम में इन सब का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मात्र एक उल्लेख अंगूठी के संबंध में मिलता है पद्म पुराण के अंदर कि उसने देव साध गुरु के अलावा अन्य को नमस्कार करने का नहीं करने का नियम ले लिया। राजा के सामने नमस्कार करने के सिवाय तो उसने अंगूठी में मुनिसुव्रत नाथ भगवान की फोटो लगा करके उसको नमस्कार करता था। तो वो वहाँ प्रसंग अलग है, वो धर्म की रक्षा का भाव था। ये तो शौक हो रहा है आजकल लोग लिखे हुए पढ़ी हुई चीज़ों पर ज़्यादा ले रहे हैं, कपड़ों पर भी कुछ भी लिखवा लेते, कोई इंग्लिश में कोई उसमें। ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक नहीं है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री श्रीमती संतोष पटवारी बिजौलिया, पूज्य गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का नमस्तु। महाराज श्री, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही भगवान की भक्ति व गुरु की आराधना करते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि फिर दोनों में क्या अंतर है? कौन? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों? जी हाँ, दोनों प्रभु की गुरु की दोनों के भक्ति लक्ष्य करते में हैं। अंतर है, अभिप्राय में अंतर है। सद्ययदि पत्ययदि रोचेदि पुणो फासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मख निमित्तम। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने लिखा कि मिथ्या दृष्टि संसार की लिप्साओं को, भोग विलासताओं को पाने के लिए करता है, सम्यक दृष्टि इनको छोड़कर परमार्थ के लिए करता है। रावण भी शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय में बैठकर माला फेर रहा है, लेकिन रामचंद्र के लिए मारने के लिए, उसकी दृष्टि में मारने का भाव है, रामचंद्र के विनाश का भाव है। उसकी दृष्टि में अधर्म की रक्षा हो, धर्म का नाश हो, अधर्मी बचे धर्मी मिटे। जो दूसरे की स्त्री का अपहरण करके लाए, हे भगवान उससे बचाना, और जो अपनी स्त्री की रक्षा करे उसको मिटा देना। अब बोलो कितना अधर्म कर रहा है। और ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ इंद्राय नमः, शांतिनाथ भगवान की माला फिर रहा है। तो अभी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, वो सब संसार के कार्यों के लिए करता है। बहुत अंतर है। अभिप्राय में ही तो सारा धर्म अधर्म की परिभाषा छुपी हुई रहती है। महाराज श्री, पूरे देश विदेश के भक्तों की और जन जन की भावना है और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री नमोस्तु, जिनेंद्र भगवान के जो तप, जन्म और मोक्ष कल्याणक आदि की जो तिथियां आती हैं, जिनको मांगलिक माना है, तो क्या हम शुभ कार्य जैसे शादी का मुहूर्त है, गृह प्रवेश है, मांगलिक कार्यक्रम में बिना किसी हिचक के, बिना मुहूर्त के निकलवाए, बिना संकोच के कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि तिथि और तारीख होने से वो सामान्य मंगल तो होता है, लेकिन विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय नक्षत्र अच्छे थे, कई बार उसी जन्म के दिन, महावीर जयंती के दिन मृत्यु योग बन जाता है, काल युग बन जाता है, विनाशकारी योग बन जाते, क्योंकि वो तिथि उस समय थी जब शुभ थी। तो सामान्य रूप तो मंगल है, ठीक है, काल मंगल है सामान्य, लेकिन विशेष अनुष्ठान के लिए, इन कार्यों के लिए उचित नहीं है। और ख़ास तौर से शादी ब्याह आदि के लिए इन नक्षत्रों को, इन स्थानों को नहीं चुनना चाहिए। ये समय दूसरे रूप में वैराग की तरफ ले जाने वाले हैं और तुम संसार की तरफ जा रहे हो, तो वैसे ही क्रॉस हो रहा है। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि चंदन षष्ठी पर्व परसों आने वाला है, तो इस पर्व की कथा वगैरह का कहीं उल्लेख कहीं मिला है ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें?
चंदन षष्ठी व्रत कथा एक बड़ी विचित्र कथा है, बहुत बार पूछते हैं, मैं इसको ज़्यादा सुना नहीं पाता हूँ क्योंकि उसमें घटना इतनी विचित्र घटना है जो कि आज एक नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी ऐसा कैसे माना जाए। यानी उसमें अब पूछ ही लिया है आपने, बहुत सबसे मैंने बड़े बड़े कथाओं को देखा, इतना बड़ा उद्यापन इस किसी और चीज़ में नहीं देखा, इतना बड़ा उसमें प्रायश्चित किसी और में नहीं देखा। मासुकवासी मुनिराज को आहार देने के लिए चौका की बात आई तो सेठानी उस समय अशुद्धि में थी। अब सेठ ने कहा कि ये क्या, मासुकवासी महाराज को चौका लगना था, आहार देना था, और सेठानी तो अशुद्धि में, क्या करें। उसने चोरी करके उसने कहा सालो जो पाप है लगेगा, लग जाएगा, आहार देंगे, बनाएंगे। उसने उस अशुद्ध दशा में चौके आदि में जो भी काम किया हो उसका परिणाम दे दिया, चौका लगा लिया। परिणाम ये हुआ कि मुश्किल से 8 दिन के अंदर ही दोनों दंपति को गलत कोढ़ हुआ। ऐसा गलत कोढ़ हुआ कीड़े टपकने लगे, क्योंकि अशुद्ध दशा में दिया था। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूँ, आहार नहीं देना ठीक है, लेकिन अशुद्ध वस्त्रों से अशुद्ध हो जाओ तो नहीं देना चाहिए। मत दो आहार, कोई बात नहीं, लेकिन छू गए हैं, कर गए हैं, अशुद्ध हैं तो नहीं बोलना चाहिए। और उनको कई पर्यायों में घूमते रहे, तब जाकर एक मुनिराज ने कहा कि भाई तुम्हारी ऐसी दशा इसलिए हो रही है, तुमने ऐसी गलती की थी। तब उन्होंने उस पाप के निराकरण के लिए, अब सुने कान लो खोल करके, जो किसी भी प्रकार की अशुद्धि में, यानी वस्त्र छू गए तो भी, हाथ नहीं धोए तो भी, कैसा भी अशुद्ध में, वो बड़ी अशुद्धि थी, तुम लोग छोटी छोटी अशुद्धि करते हो, लेकिन अशुद्धि करने के लिए उनको सबको फिर चंदन छठ का व्रत करना पड़ेगा। उसके व्रत के संबंध में तो बाकी तो सब बातें तुम समझ लेना, मालूम है आप लोगों को, लेकिन जो उद्यापन की विधि है सबसे कठिन विधि है। छठ में इसमें लिखा है कि तीनों काल सामायिक करना चंदन षष्ठी के व्रत में, और पूजन करो, अभिषेक करो, घर में आराम परिग्रह विषय कसायों का त्याग करो, और कोई भी कार्य नहीं करो, मौन पूर्वक रहोगे। दिन और रात्रि में 8 पहर, धारणा पारणा के दिन 4 पहर, 16 पहरों तक सब कुछ त्याग करो। यानी आज चंदन षष्ठी है तो शाम से, पंचमी की शाम से ही आपका सब आरंभ परिग्रह का त्याग होना चाहिए, और उस रात्रि को जागना है। दूसरे दिन सुबह सब अपनी अनुष्ठान करना है, फिर छठी की रात्रि में जागना है, 2 रातें जागना, दिन भर जागना, झपकी नहीं लेना। हाँ, और ये कब तक करना है? 6 प्रकार, इस प्रकार 6 वर्ष तक करना है। पश्चात उद्यापन करो। उद्यापन में देखो कितना कठिन है। तुम लोग अशुद्धि में आहार देना, यानी वैसी अशुद्धि नहीं, महिला वाली अशुद्धि में तो कोई नहीं देता है, लेकिन कपड़े छू गए आदि, हाथ नहीं धोए आदि, तो उसके लिए कितना है? 6 जिनालय बनवावे। जय हो। 6 वर्ष तक तो उपवास करे पहले, फिर जब 6 वर्ष पूरे हो जाएं तो 7वें वर्ष में अथवा 6वें वर्ष में 6 जिनालय बनवाओ। अब देखो 6 मंदिर, एक मंदिर नहीं, 6 जिनालय बनवाना, 6 जिनबिंब पहराओ उसमें, यानी भगवान की मूर्ति पहरा लो। 6 जिन पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, जो पुराने मंदिर हो गए उनका जीर्णोद्धार कराना है। 6 शास्त्रों का प्रकाशन कराओ, 6 ग्रंथ अलग अलग, समय सार, पुंजन सार, पंचास्तिका है, ऐसे 6 ग्रंथ, 1000 प्रतियां छपाओ। 6 प्रकार के मंदिरों में उपकरण चलाओ, यानी 6 छत्र, 6 छवर, 6 झारी, 6 पूजा के सेट, जो मंदिरों में जितने सामान चाहिए पड़ता है उस सबको 6 बार कराओ। इस प्रकार का यह चला करके ये उद्यापन किया जाता है। इस प्रकार महाराज जी सभी कार्य करना है या इनमें से कोई एक? सभी लिखा है इसमें तो। हाँ, हमने तो कथा बांध दी, बस जो है सो है, महावीर की जय। अब तुम जितना कर पाओ उतना करो, अच्छा है। लेकिन देखो, इसलिए मैं इस कथा के संबंध में बहुत जब भी पढ़ता हूँ तो बड़ा विकल्प आता है। कैसे वो सेठ था, कैसे वो सेठानी थी,
कैसे उसने निकृष्ट भाव किए, इस अवस्था में भी उनको ऐसा कभी होता तो नहीं है। आज मेरी दृष्टि से तो शायद ऐसा कभी होता नहीं होगा, करते भी नहीं होंगे। और फिर भी ये दुनिया है, जब चौथे काल में कर सकता है कोई, तो पंचम काल में कोई ऐसा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रायश्चित देखो कितना बड़ा है चंदन षष्ठ का। महाराज जी, लेकिन प्राय कर ये देखने में आता है कि जो महिलाएं अशुद्धि में रहती हैं वो अपने बच्चों को छूती हैं और बच्चे अपने पापा को छूते हैं और वो देवसास गुरु के मंदिर आदि में साधु संतों के पास जाते हैं। इसका बाहरी विकल्प और इन लोगों को कोई पता ही नहीं चलता। अब ये तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये तो बिल्कुल सही है, आप बच्चों के अशुद्धि में आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं। अब मैंने खुद एक बार ऐसी घटना घटी, कहीं की घटना है कि दोनों के दोनों अशुद्धि में थे, मतलब महिला अशुद्धि थी, स्कूटर पर जा रहे थे, मैं रास्ते में विहार कर रहा था। अब महिला अशुद्धि में होगी संभवतः, इसलिए वो तुरंत स्कूटर से साइड में हो गई और पुरुष ने उसी स्कूटर पर बैठा था, उसने मेरे पैर छूने लगा, मैंने पैर दूर कर लिए, बुरा तो मैं कुछ नहीं। अब देखो वो महिला के साथ बैठा है स्कूटर पे जो महिला अशुद्धि में है और वो छू रहा है, वो मेरे पैर छू रहा है। आपके बच्चे, आपके सब लोग बच्चे, आपके घरों में अशुद्धियाँ होती हैं और भाई आपको छू आकर के माँ बेटे को छू रहा है, माँ छू रही है और आकर के फिर महाराज में वो शास्त्र छू रहा है, मंदिर के उपकरण छू रहा है, महाराज का कमंडल छू रहा है, महाराज को छू रहा है। ये सब अशुद्धि के अंतर्गत ही आएगा, अशुद्धि के अंदर। आज तो घर के अंदर अशुद्धि का छुआछूत तो ऐसा कबाड़ा है, कुछ पूछो ही मत। कोई मर्यादा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, भोजों में जाते हैं एक साथ, शादी ब्याह बारात होती हैं उनमें दोनों जने अशुद्धि में है तो भी भोजन में जा रहे हैं। अब बताओ अशुद्धि में भोजन करने वाले हाथ में गया, अब सब लोगों को उसने छुआ जितने लोग थे, तो ये सब दोष के अंतर्गत आएगा। हमारे शास्त्रों में तो ये आया है कि अशुद्धि के समय कम से कम 3 दिन तक महिला ऐसे स्थान पर रहे जहाँ किसी पुरुष को तो छोड़ो, महिलाओं को भी ना छुए और छोटे बच्चे को छुए तो उसको बाकायदा शुद्धि अशुद्धि पूर्वक उसको स्नान आदि करावे। घर की अचेतन वस्तुओं को भी ना छुए, अलग से उनके कमरे में जाकर के अपना 3 दिन तत्व चिंतन पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। शास्त्र का उल्लेख तो यही है। बाकी अब जो हो रहा है आज की व्यवस्था के अनुसार तो सभी महिलाओं को चंदन छठ का व्रत करना चाहिए उद्यापन के साथ, क्योंकि परिवार में सब एक दूसरे को छू रहे हैं और उद्यापन करना चाहिए। मुझे बड़ा मजा आ जाएगा क्योंकि एक एक महिला से 6-6 मंदिर बनवाओ 6-6 मंदिर बनाएंगे, 6-6 जीर्णोद्धार कराएंगे, 6-6 साथ छापेंगे। अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। महाराज श्री अभी अभी मेरे पास संदेशा पहुंचा कि यहाँ पर भी लोग अशुद्धि में महिलाएं भोजन बना के पुरुषों को कराती हैं। गलत बात है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं। दोनों सोचें, विचार करें। अब लेकिन वो समस्या सबसे बड़ी है कि लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए हम नौकरी में हैं और महिला अशुद्ध भोजन नहीं करे और पुरुष बना के नहीं जानता तो होटल में खाएगा। अब होटल में बनाने वाली भी महिलाएं अशुद्ध हैं, उनका क्या ठिकाना। अब उस समय क्या करें, तो अभी सारी समस्याओं का समाधान तो आपको करना चाहिए। जयपुर में जब एक बार प्रश्न आया था तो उस समय 96 के अंदर, अभी किशनगढ़ में भी आया था, तो सबसे बढ़िया एक आप समाज वालों के लिए, श्वेतांबरों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया, दिगंबरों में अभी 2-4 जगह मैंने शुरू किया है कि सामूहिक समाज का भोजनालय होना चाहिए। जो समाज के मंदिर में, धर्मशाला में, कोई एक स्थान पे चले जहाँ पर आजकल क्योंकि एकल बिहारी है, एक एकल परिवार रहते हैं, हाँ। नौकरी, तो जब ऐसे अशुद्धि के समय आ जाए तो वहाँ से टिफिन जाना चाहिए। ऐसा अभी बताते हैं, अजमेर में बंटी बता रहा था, पार्श्वनाथ कॉलोनी में किया है, हाँ, किशनगढ़ में किया है, जयपुर में जौहरी बाजार में किया है, बहुत सारे स्थानों पर मैंने शुरू कराया है इसी शुद्धि के लिए। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज हम कहाँ जाएं, फिर होटल में खाएंगे, तो होटल का तो और अशुद्ध, उधर पे तो कैटर्स लोग हैं, महिलाएं हैं भी पता नहीं कितनी अशुद्ध हैं, यहाँ तो हम पत्नी के हाथ के खाने में क्या बात है।
माँ के हाथ से खाने में क्या बात है। तो इसका एक ही समाधान है कि आज के समय हर कॉलोनी वालों को, हर शहर गांव वालों को अपने घर में एक सामूहिक भोजनालय चलना चाहिए और सबके लिए नियम होना चाहिए, अशुद्धि के समय सबके घर में यहाँ से टिफिन जाएगा या वहाँ खाने की व्यवस्था की जाएगी। बस यही एक समाधान का एक है, रास्ता है। बाकी तो आज की समस्याएं बहुत। महाराज जी, जिस समय कुंडली मिलाते हैं, अगर उस समय 7 वचन हरवाते हैं, उसमें 8वां वचन ये हो जाए कि 25 दिन पत्नी भोजन करके बना के खिलाएगी, 5 दिन आपको खिलाना होगा, तो सबसे अच्छा समाधान मैं हो जाए। इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, मेरी मर्यादा है। महाराज जी, अंकित शास्त्री, जितेंद्र शास्त्री और बहुत सारे शास्त्री बंधुओं का आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सांगानेर के विद्वानों के लिए इस बार 10 लक्षण पर्व में क्या करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण मंदिर आदि सभी बंद हैं, तो हमें क्या करना है और कैसे क्या करें, समाधान दें। समाधान कुछ भी नहीं है, यही है, जितना आप गांव में मंदिर है, छोटे छोटे गांव हैं, उन मंदिरों में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, मर्यादित करते हुए अपने कार्यक्रम करो। छोटे छोटे स्थानों का सीमित संख्या में बैठ करके तत्वार सूत की पूजन, प्रवचन आदि करें। जहाँ बिल्कुल ही लॉकडाउन है, कुछ नहीं कर सकते, अपने घर में बैठ करके हम यहाँ से जो कराएंगे वो आप लोग करो। ये लाइव इस बार इसलिए कर रहा हूँ कि दिन भर आपका कार्यक्रम कुछ ना कुछ चलता रहे, वो एक उपाय है। दूसरा तरीका, अभी चर्चा की थी आपके संस्थान से कि 1 घंटे का रात्रि में कोई प्रवचन आदि सभा रख सकते हैं। दिन में तो साधु संत, जैसे दिन में तो मैं ही बोलूँगा, सुबह 10 लाक्षण पर्व का प्रवचन सबको हो जाएगा। हर मंदिर में तुम लोगों को जाके प्रवचन करना पड़ते थे 10 लाक्षण के, इस बार हर घर में मैं प्रवचन करूँगा। जय हो। हाँ, अभी हर साल प्रवचन करने तुम्हें मंदिर मंदिर में जाना पड़ते थे, और अब वो सब लॉकडाउन नहीं होने पर हर घर में मैं प्रवचन करूँगा। तो प्रवचन तो उनको कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाएगा। दोपहर में तत्वार सूत का अर्थ भी करूँगा, तो दोपहर का भी हो जाएगा। प्रतिक्रमण, सामायिक सब चल रहा है व्यवस्थित। आप लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं, ऑनलाइन आप अपनी क्लासें आदि लगा सकते हैं। आपका जहाँ से आपका परिचय हो तो आप जो ऑनलाइन लेकर के उनको पढ़ा सकते हैं, 10 दिन संस्कार दे सकते हैं। अब ये सारी जरूरतों में आपको ही सोचना पड़ेगा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिनेद्र चेतनसिया जी, श्रोंज उद्धारक अथा मेरे उद्धारक, निरपायक, निर्यापक श्रवण महामुनि राज के चरणों में गुरधानी परिवार श्रोंज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, 40 साल पहले श्रोंज प्रवास के समय आपके आशीर्वाद एवं नियमों के साथ मेरे जीवन की अविरल यात्रा में अभी तक शुभ होता आया है। अतः 23/7/2020 की महाशांति धारा में आपके मुखारबिंद से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे मेरी बेटी आयुषी IAS की परीक्षा में संपूर्ण भारत में 41वें स्थान के साथ सफल हुई है, आगे धर्म और संयम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, आशीर्वाद दो गुरुवर। एवं आपके चरणों में अपनी बेटी के साथ जल्द से जल्द आ सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी भावना के साथ साथ, शांति धारा की भावना के साथ साथ जो शांति धारा कराता है उसकी भावना का भी सहयोग होता है। आपकी कितनी श्रद्धा है? मेरी तो श्रद्धा अटूट है। एक दिन मैंने कहा था, मेरी श्रद्धा तो शांति धारा पे अटूट है। अब आपकी श्रद्धा और अटूट हो जाए तो काम हुए बिना रहता नहीं। जय हो। और श्रोंज वाले तो वैसे ही मेरी बातों पर पूर्ण श्रद्धान करते हैं, क्योंकि आचार्य श्री के आज्ञा से विहार करने के बाद पहला तीर्थक्षेत्र था, पहला पंचगणक था जो श्रोंज का उस समय हुआ था, नसिया में। उसका नाम जिनोदय तीर्थक्षेत्र रखा है। तो वैसे ही सारे श्रोंज के समाज के लोग बहुत ही श्रद्धा भक्ति रखते हैं। आज भले हम राजस्थान में हैं, लेकिन श्रोंज की समाज बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत भावना से, कोई भी आदेश यहाँ से हो जाए तो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। और मेरे मुख से जो निकल जाता है
उसको वे इतने ही सत्य मानते हैं जितना कि सूरज में प्रकाश सत्यवान होता है। तो ये जो तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हारी आस्था थी कि नहीं, मेरे गुरु के मुख से यदि हमारे लिए शांति धारा का सौभाग्य मिलता है तो नियम से हमें विश्वास है, तो उस बच्चे की श्रद्धा और आपके पूरे परिवार की श्रद्धा, उस श्रद्धा ने ये चमत्कार दिखाया कि शांति धारा आपको इतनी चमत्कृत हुई कि आपको एक बहुत बड़ा लाभ, बिटिया का IAS ऑफिसर का होना एक पूरी जैन समाज के लिए गौरव और गर्व की बात है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोस्तों, महाराज श्री जी, मांगरोल से नविता जैन ये जानना चाहती हैं कि जिस तरह अपनी लेशा परिवर्तनशील होती है, उस तरह क्या नरकों में भी लेशा बदलती है या नहीं? यदि नरकों में भावलेशा नहीं बदलती है तो उनके परिणामों में परिवर्तन कैसे आएगा? वहाँ से नारकी जी किस प्रकार से निकल पाते हैं? समाधान दीजिए। लेशा का परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक मूल रूप से और एक लेशा लेशा के अंतर्गत। मनुष्य त्रियंशों में मूल रूप से लेशा बदल जाती है, कृष्ण से नील, नील से कापोत, कापोत से तेज, शुक्ल आदि सब बदल जाते हैं। लेकिन नरकों में और देवों में जो लेशा होती है, एक लेशा के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। एक लेशा कोई एक निश्चित पॉइंट वाली नहीं होती है। कृष्ण लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, नील लेशा में असंख्यात लोक परिणाम है। तो उन परिणामों में व्यक्ति कम बढ़ कर लेता है। जैसे नरकों में कृष्ण लेशा है तो वहाँ 3 प्रकार से कही कृष्ण लेशा, उत्तम, मध्यम, जघन, यानी उसी के मध्यम अंश में आता है तब आयु का बंध होता है, मध्यम अंशों में रहता है तब सम्यक दर्शन आदि होता है, उत्कृष्ट अंशों में भी, जो उत्कृष्ट निकृष्ट में नहीं होगा, जघन और मध्यम अंश में सम्यक दर्शन होता है। तो वहाँ भी हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते हैं, लेकिन इतने नहीं बदलते कि पूरी कृष्ण लेशा बदल जाए। यानी कृष्ण लेशा 100 नंबर की है तो वो 100 नंबर के अंदर ही परिणाम होंगे, कभी 99 हो जाएंगे, कभी 2 हो जाएंगे, कभी 5 हो जाएंगे, कभी वहाँ 95 हो जाएंगे, कभी 10 हो जाएंगे, कभी 90 हो जाएंगे। तो उन्हीं लेशा के अंतर असंख्यात लोक प्रमाण, उसके भेद होने से उसी लेशा के परिणाम हीनादिक होते रहते हैं। इसलिए कूटस्थ परिणाम तो है नहीं, क्योंकि वहाँ भी कर्मों का नाना प्रकार का बंध है, प्रत्येक समय नाना प्रकार का बंध है। कोई त्रियंश आयु का बंध कर रहा है, कोई मनुष्य आयु का बंध कर रहा है, कोई मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध कर रहा है, कोई मिथ्यात्व को बंध नहीं कर रहा है। वहाँ भी गुण स्थान है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई चौथे गुण स्थान में है। तो परिणामों में अंतर मानना चाहिए, लेकिन लेशा का मूल परिवर्तन नहीं है, इतना ही अभिप्राय लेना चाहिए। एक और भक्त की भावना, स्वर्णकारी हेतु बड़े बाबा की वेदी में जो स्वर्णकारी होना है, 7100 रुपये की राशि श्रीमान बाबूलाल जी, महेंद्र कुमार, नवीन जी बावरिया कोटा से श्रीमती कंचन देवी की स्मृति में प्रदान की है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सत्संग विराजित निर्यापक मुनि श्री जी के लिए नमोस्तु। मांगरोल से नविता जैन की जिज्ञासा है कि नारकियों को जन्म के प्रथम समय में जाति स्मरण माने या कभी भी हो सकता है? वैमानिक देव भी चैत्यालय वंदना तथा संबोधन हेतु नरक में जा सकते हैं क्या? यदि हाँ तो कौन से नरक तक? कृपया समाधान पहली बात दीजिए। है कि प्रथम समय में कभी जाति स्मरण नहीं होता जब तक वो पर्याप्त तक नहीं होगा। कोई नारकी या देव जब वहाँ जन कर के एक अंतर मुहूर्त में पूरे शरीर का निर्माण करेगा, पर्याप्त तक होगा, और पर्याप्त तक होने के बाद एक अंतर मुहूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद फिर उसको अवधि ज्ञान या जाति स्मरण की स्थिति बनती है। अवधि ज्ञान ही अपर्याप्त भाव प्रत्यय होकर के भी उनको अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान नहीं होता, पर्याप्त होने के बाद अवधि ज्ञान होता है। तो पहले समय में ही अवधि ज्ञान की कोई स्थिति नहीं बनती और जाति स्मरण की भी कोई स्थिति नहीं बनती, एक बात। दूसरी बात, ऊपर के देव 12वें स्वर्ग तक के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और 12वें स्वर्ग यानी पद्मलेशा तक के देव
नरकों में संबोधन के लिए जा सकते हैं तीसरे नरक तक। तीसरे नरक के नीचे कोई भी देव संबोधन के लिए नहीं जाएगा। दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तक ही उनकी गति है, ऐसा मानना चाहिए। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान